देखते हैं कि साइंस में आप जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोगों को साइंस में 3 चीज पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो क्लास 10th के फिजिक्स में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है और केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी दे देते हैं। उसके बाद अलग अलग चैप्टर के अनुसार आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हम बताते रहेंगे, और अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो हम आप लोगों को लिखित तौर पर उसका PDF फाइल बना करके और आप लोगों के ग्रुप में डालने की भी कोशिश हम करेंगे, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी से, अगर वीडियो के माध्यम से असुविधा होता हो तो आप उस PDF फाइल को पढ़कर भी आप क्लियर कर सकते हैं। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। इस साइंस में हम लोगों को फिजिक्स में क्या पढ़ना है क्लास 10th में, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। केमिस्ट्री में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और बायोलॉजी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। फिजिक्स में पहला चैप्टर आप लोगों का होगा इलेक्ट्रिक, दूसरा चैप्टर आप लोगों का होगा मैग्नेट, इलेक्ट्रिक मैग्नेट होगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेट के बारे में पढ़ना है इसमें। तीसरा चैप्टर जो होगा आप लोगों का सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके बाद आपका चैप्टर होगा लाइट, उसके बाद ह्यूमन आई, बस इतना ही चैप्टर होगा फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में आप लोगों को ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, मैग्नेट, इलेक्ट्रिक मैग्नेट के बारे में दूसरा चैप्टर में पढ़ना है, उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, उसके बाद लाइट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और उसके बाद ह्यूमन आई। ये फिजिक्स के अंदर इतने चैप्टर के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री में पहला आपका चैप्टर होगा केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। दूसरा चैप्टर होगा आपका एसिड, बेस एंड साल्ट। तीसरा चैप्टर होगा आपका मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। चौथा चैप्टर होगा कार्बन, और पांचवा चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर जो होगा इसमें होगा पीरियोडिक टेबल। ये साइंस के केमिस्ट्री का ये आप लोगों का सिलेबस है। ये सारे चीजों इसके बारे में आप लोगों को जानकारी लेनी है। फिजिक्स में इन सारे चीजों के बारे में जानकारी लेनी है, और बायोलॉजी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। बायोलॉजी में पहला है लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। रिप्रोडक्शन, उसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्स, ये सब पढ़ना है आपको बायोलॉजी में। तो ये आप लोगों का सिलेबस है। आपको ये भी पता है
कि साइंस में चाहे किसी भी सब्जेक्ट में बोर्ड के एग्जाम में एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह के एग्जाम होते हैं। एक्सटर्नल एग्जाम में आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। और इंटरनल में आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से आपको सिलेबस के बारे में तैयारी करनी है। तो थोड़ा सा हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स के बारे में। हम फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों के सामने चर्चा करते हैं। फिजिक्स में हम लोगों को पहला चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा देखना है। ये इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों को क्या पढ़ना है। नीचे के क्लासों में भी आप लोग इलेक्ट्रिक के बारे में बहुत सारे देखते हैं, घरों में भी आप लोगों को इलेक्ट्रिक के बारे में बहुत सारे अनुभव थोड़ा बहुत होगा। और सिलेबस के अनुसार हम लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं इलेक्ट्रिक के बारे में। इलेक्ट्रिक में क्या होता है? इलेक्ट्रिक में सबसे पहले हम लोगों को चार्ज के बारे में जानना पड़ता है कि ये चार्ज क्या होता है। 9th क्लास में आप नीचे क्लासों में आप लोग पढ़े हैं कि कोई भी मेटल या नॉन मेटल जो होता है वो आप लोगों को 3 मेन पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। इसके बारे में आप लोग जानते हैं जो 3 मेन पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। तो उसी में हम लोग चार्ज के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में ये बताया जाता है कि जो वायर से होकर जो चीज फ्लो करता है, मतलब मोशन में रहता है, वायर से होकर के जो हमेशा गति या मोशन में रहता है, फ्लोइंग करता है, प्रवाहित होता है, जो चीज प्रवाह होता है वही आपका चार्ज कहलाता है। चार्ज के फ्लोइंग करने का डायरेक्शन जो होता है एक तरफ से निकलता है और दूसरा एक होता है कि उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से चार्ज जो होता है जो वायर से होकर जिसका प्रवाह होता है, जिसका वायर से होकर फ्लोइंग होता है, वही आपका चार्ज कहलाता है। और चार्ज जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है आपका निगेटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। ये 2 तरह के चार्ज हैं। निगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इस चार्ज के बारे में, ये चार्ज क्या होता है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, इससे क्या क्या आपको चीज मिलता है, उसके बारे में कूलॉम्स ने एक लॉ बताया था ये चार्ज से रिलेटेड। अब चार्ज आप लोगों के पास 2 तरह का होता है। तो चार्ज के पहले प्रॉपर्टीज के बारे में, दोनों के प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो चार्ज में जैसे आप लोग देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लोइंग करने के लिए 2 तरह का वायर का इस्तेमाल होता है। एक से उसके अंदर करंट जाता है और दूसरा से उसको बाहर निकालता है। यानी एक तरफ से एक जो उसके अंदर प्रवेश कर रहा है उसको कहा जाता है पॉजिटिव चार्ज, जो बाहर निकल रहा है वो हो जाता है आपका निगेटिव चार्ज। तो वायर में 2 तरह के करंट को फ्लोइंग करना जरूरी होता है, तभी जाकर के इलेक्ट्रिक का या इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लोइंग होता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि अगर दोनों वायर में सेम चार्ज हो जाए तो दोनों में फ्लोइंग करने के लिए सेम चार्ज नहीं होना चाहिए। सेम चार्ज होता है तो क्या होता है, और यानी सेम का मतलब लाइक चार्ज होता है तो क्या होता है, उसके बाद अनलाइक चार्ज होता है तो क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। दोनों कंडीशन में फोर्स लगाता है चार्ज जो है, दोनों कंडीशन में फोर्स लगेगा। लाइक चार्जेस के बीच में भी फोर्स लगेगा, अनलाइक चार्जेस के बीच में भी फोर्स लगेगा। तो जब दोनों आपका लाइक चार्जेज हो, लाइक का मतलब होता है कि दोनों टर्मिनल पर
सेम चार्ज अगर हो रहेगा दोनों टर्मिनल पर, दो टर्मिनल होता ही है, प्लस और एक माइनस तो होता है। अगर मान लीजिए कि दोनों प्लस प्लस हो जाए, दोनों माइनस माइनस हो जाए, यानी दोनों लाइक चार्जेज में हो जाए, तो उस कंडीशन में दोनों का जो होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, उसको कहते हैं हम रिपल्सन। रिपल्सन कहते हैं, यानी ये लाइक चार्जेज के बीच में होता है। अनलाइक चार्जेज के बीच में क्या होता है? अनलाइक चार्जेज में होता है, अनलाइक चार्जेज का मतलब होता है कि एक दोनों टर्मिनल पर अलग अलग चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव। तो जब अनलाइक चार्जेज में जब पॉजिटिव और निगेटिव हो जाता है तो यहाँ पर जो होता है वो एक दूसरे के बीच में रिपल्सन नहीं होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता है, वहां पर अट्रैक्शन होने लगता है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आप लोगों को अभी तो इस तरह से समझा दिए हैं। इसका हम एक पीडीएफ फाइल आप लोगों को जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है पीडीएफ फाइल के बारे में इसका डिफिनेशन वगैरह पूरा क्लियर करके हम आप लोगों को भेजेंगे, उसको पढ़ लीजिएगा और इसके बाद पढ़ने के बाद आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। वीडियो के माध्यम से जो चीज है हम आप लोगों को अभी समझाते हैं। इसका पीडीएफ फाइल जो है वो आपको व्हाट्सएप, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में भेज दिया जाएगा।